जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नवरात्रि के पावन पर्व की इस खास यात्रा में। आज हम बात करेंगे माता रानी के उस अनुपम उत्सव की जो हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली त्योहारों में से एक है। शारदीय नवरात्रि का यह पर्व हर सनातनी के लिए आस्था, भक्ति और उमंग का प्रतीक है। तो आइए इस पवित्र अवसर पर माता के 9 स्वरूपों की महिमा को समझें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य करें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ की जाती है। इन 9 रातों में माता की सभी शक्तियां जागृत होती हैं और जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता रानी उसके सभी कष्टों को हर लेती हैं और उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और माता के आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारें। भक्तों, नवरात्रि का यह महापर्व 9 देवियों यानी 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि कन्या पूजन से हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट दूर हो जाता है। चाहे वह ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष हो या शनि की 7.5 हर तरह की बाधा कन्या पूजन से दूर होती है। इतना ही नहीं, कन्या पूजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशियां आती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। इस बार भक्तों, माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। जब माता हाथी पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर हरियाली फैलती है, फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और जीवन सुगम बन जाता है। किसानों के घर में साक्षात मां जगदंबा का आगमन होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। यह 11 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 8 अक्टूबर को समाप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से शुरू होगी और 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसलिए महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दौरान अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को अति शुभ माना गया है, जबकि 8 दिनों की नवरात्रि को उतना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन 10 दिनों की नवरात्रि विशेष रूप से मंगलकारी होती है। भक्तों, माता रानी की पूजा और कन्या पूजन से मां अभय वरदान देती हैं। कुंडली के सारे दोष ठीक हो जाते हैं और सच्चे हृदय से माता की उपासना करने वाला भक्त हर दुख, दरिद्रता और कष्ट से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व सबसे अधिक है। कन्या माता रानी का ही स्वरूप है। जैसे फूल की पंखुड़ियां नाजुक और पवित्र होती हैं, वैसे ही कन्याएं भी पवित्र और पूजनीय हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं के कण कण में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कन्या पूजन से माता रानी इतनी प्रसन्न होती हैं कि वह भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें उपहार देना और उनकी सेवा करना माता की सेवा के समान है। जब कन्याएं खुशी खुशी आपका उपहार स्वीकार करती हैं तो समझ लीजिए माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं है। यह समस्त ब्रह्मांड की पूजाओं से बढ़कर है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह एक बार कन्या पूजन से करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए कन्याओं की सेवा में कोई कमी न करें। कन्याएं साक्षात माता का रूप हैं जो आपके घर तक चलकर आती हैं। नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन उनके पैर धोकर भोजन कराना और उपहार देना अति शुभ और दुर्लभ माना जाता है। भक्तों, कन्या पूजन का सही तरीका जान लीजिए। जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनके पैर दूध और पानी से धोएं। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर धोने चाहिए। इससे माता वैष्णव अति प्रसन्न होती हैं। फिर कन्याओं को साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाएं। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं। लेकिन ध्यान रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, क्योंकि 3 पूरियां या 3 रोटियां अशुभ मानी जाती हैं। ये मृत्यु या कैदियों से जुड़ी होती हैं। इसलिए 1 या 2 पूरियां ही परोसें। भोजन में खीर, हलवा पूरियां, छोले, आलू की सब्जी या पनीर परोस सकते हैं। लेकिन लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। यह माता को अप्रिय है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। कई लोग कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे या डब्बा बंद चीजें खिलाते हैं, जो कि घोर पाप है क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज होता है। इससे माता रानी क्रोधित हो सकती है। घर का बना शुद्ध भोजन ही कन्याओं को खिलाएं। माता को आपके हाथ का बना भोजन अति प्रिय है। प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन न परोसें।
क्योंकि यह अशुभ है स्टील के बर्तन या पत्तों से बने दोने में भोजन कराएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, एक खास बात, और अगर नवरात्रि के बाद शुक्रवार को कन्या पूजन हो तो खट्टी चीजें न खिलाएं, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिन है और खट्टी चीजों से माता रुष्ट हो सकती हैं। भोजन के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें। लौंग माता दुर्गा को अति प्रिय है और इसमें नवदुर्गा का वास होता है। यह आपके भाग्य को चमकाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देंगी। कन्याओं को उपहार में दक्षिणा दें। सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन काले कपड़े या लोहे का सामान भूल कर भी ना दें। इससे राहु केतु का प्रभाव पड़ सकता है। जब कन्याएं जाएं तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और सच्चे दिल से अपनी मनोकामना मांगे। माता रानी सच्ची भक्ति से हर मुराद पूरी करती है। नवरात्रि में अगरबत्ती या गोबर के कंडे जलाने से जो भस्म बनती है उसे संभाल कर रखें। इस भस्म को पूरे साल अपने पास रखें और थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे बुद्धि तेज होती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। बच्चों को नजर से बचाने के लिए इस भस्म का तिलक लगाएं। दर्द या प्रेत बाधा हो तो भस्म रगड़ें, यह हर बाधा को दूर करती है। ज्योत की बत्ती को भी संभालें, इसे बाजूबंद की तरह अपनी भुजा पर बांधें। यह माता का आशीर्वाद है और चैतन्य शक्ति से भरी होती है। इसे धारण करने से हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा बनी रहती है। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भरा रहे। धन्यवाद।